दिसम रे नित सुनुम खन जमनुआ गनों को बढ़तिया कना नवा मुद्रे झारखंड कांग्रेस तालमा सरकार विरुद्धे जहां तो महंगाई मुक्ति भारत अभियान को चलाव केदा जहां रे कांग्रेस रे अगुवान को नुहुमाहा हिल रांची राजभवन सामांग रे मित महारेना धरना एम कमी होरा को सापड़ा लेदा की जनता की आवाज़ और उनके दर्द को समझने के लिए और साथ ही साथ जो दर्द का कारण है बढ़ती हुई महंगाई, उसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया है। आम जनता से और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। यह आंदोलन बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब तक चुनाव के नतीजे आने थे तब तक ये सभी चीज़ें एक सीमा के अंदर थी, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आ गए आपने देखा कि किस प्रकार रोज महंगाई आसमान को छू रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जगह जगह पर उन्होंने लोगों से आश्वासन दिया और लोगों को किसी मुद्दे पर या विकास के नाम पर नहीं, लेकिन चुनाव में मत जो मांगे गए वो सभी भावनात्मक मुद्दों पे मांगे गए। ये दुर्भाग्य है कि देश की जनता भावनापूर्ण तरीके से बहकावे में आकर चुनाव के नतीजे तो उन्होंने मोदी जी के पक्ष में दे दिए, लेकिन उसके बदले में जो उसका बदला मिला वह आसमान को छूती हुई महंगाई के रूप में मिला है। देश में जिस तरह महंगाई का मार से आम जनता त्राहि मचा रहे हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक चिट्ठी भी आई है और जिसके तहत हमारी कांग्रेस के जो समर्थक हैं आम जनता भी सहयोग कर रहे हैं कि देश में महंगाई मुक्त करके ही हम लोग छोड़ेंगे और इस दिशा निर्देश में हम लोग काम कर रहे हैं। जनता भी हमें सहयोग कर रही है, जनता महसूस कर रही है उनकी इशू उनके बातों विचारों पर हम लोग भी उसका आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं। महंगाई और मोदी की दौर है। जब चुनाव होता है मोदी जी आगे हो जाते हैं, महंगाई पीछे हो जाती है। पिछले 137 दिनों तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी और जब तक चुनाव रहा, चुनाव के बाद लगातार कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। देश के लोगों को समझना होगा कि महंगाई और मोदी दोनों साथ साथ दौड़ रहे हैं और दोनों को पछाड़ना है हम लोगों को, तो कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। इस नाते हम लोग पूरे प्रदेश में आज धरना दे रहे हैं। धरना के माध्यम से महंगाई के विरोध में लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये आंदोलन सिर्फ ये एक दिवसीय नहीं है, हम लगातार इसको कर रहे हैं। फिर 7 तारीख को फिर हम लोग राजभवन पर पूरे प्रदेश के साथियों के साथ बैठेंगे और महंगाई मुक्त भारत का जो नारा हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने दिया है उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो हमें कार्यकर्ता के रूप में हमारे सभी बूथ में लोगों के बीच में जाके सच्चाई को बताने की जरूरत है ताकि लोग मोदी सरकार की नीतियों को जान सके और आने वाले लोकसभा के पहले, क्योंकि मोदी सरकार को अगर हम उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो महंगाई कभी भी कम नहीं होगी। अगर मोदी को वोट मिलते रहेगा तो देश में महंगाई बढ़ती रहेगी और गरीब जनता त्रस्त होती रहेगी। देखिए, महंगाई का ऐसा आलम है कि एक समय ये कहा जाता था कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब जो है जिसको डायन कहा जाता था उसी को भारतीय जनता पार्टी ने भौजाई बना लिया है। अब जो है वो डायन नहीं रही है, उसको भौजाई बना लिया। दिन दुगनी रात चौगनी जो है महंगाई में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल में 220% बढ़ोतरी कर दिया है, डीजल में 600% बढ़ोतरी करने का काम किया है। आप देख लीजिए, रसोई गैस 1000 रुपये के करीब पहुंच गया है। चावल 45 रुपये किलो, सरसों तेल 200 रुपये किलो। तो आप जितने इशू हैं वो इशू को नॉन इशू में बदल दिया जा रहा है और अब सारी चीज़ों को भावनात्मक रूप से जोड़ तोड़ कर मूल भावनाओं को मूल चीज़ों से हटाने का
काम किया जा रहा है जिसका कांग्रेस ही विरोध करती है।